मैं अगेन विवेक अवस्थी आपके सामने। हमने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें हमने ये बताया था कि आप लोग कैसे प्रॉपर्टी काम कर सकते हैं। मैं आज आपको उसके आगे का बताने के लिए आया हूँ। और ये पॉइंट्स जो हैं प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा कामगार होते हैं। हम लोग काम तो करते हैं बट सही तरीके से उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते या फिर वहाँ उस नतीजे तक नहीं पहुँच पाते। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रॉपर्टी को किसी के लिए भी हम अगर पसंद कर रहे हो प्रॉपर्टी, सपोज करिए कि आपको किसी ने प्रॉपर्टी देखने के लिए बोला कि मेरे लिए प्रॉपर्टी आप देखें और मुझे पसंद करके कोई प्रॉपर्टी बताएं जो कि मैं मेरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छी हो, या फिर आप अपने लिए भी प्रॉपर्टी देख रहे हो जो ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसमें आप प्रॉपर्टी को सर्च करना। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि प्रॉपर्टी परचेजिंग में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी हमने परचेज़ करी और मालूम पड़ रहा है कि हमने पैसे डाल दिए और बाद में पता लगा ये प्रॉपर्टी ख़राब है, ये प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है, या इन्वेस्टमेंट हमारी ठीक नहीं है, या फिर वो ग्रो नहीं करेगी। तो अब शुरू करते हैं हम कि प्रॉपर्टी को कैसे हम अपने सेगमेंट में, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट की पूरी कीमत वसूल कर सकें और इन्वेस्टमेंट हमारी ग्रो करे। क्योंकि जो कस्टमर आपके पास आ रहा है या आप अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो यही दिमाग में होता है कि प्रॉपर्टी में मैं कुछ पैसा डाल दूं और जो कि वो आने वाले टाइम में मेरे लिए ग्रो करके मुझे इनकम दे। इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर। देखिए, रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर्टी में क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और हम उसका बेनिफिट कितना ले रहे हैं। सबसे चीज़ पहली आती है, वो आती है प्रॉपर्टी को परचेज करना। तो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आप चाहे तो नोटबुक में आप इसको लिख भी सकते हैं। मैं आपको पॉइंट्स कुछ देता हूँ जिस पॉइंट के रिलेटेड आप आगे चल सकते हैं, जो कि आप कहीं भी मार ना खाएं, है ना। क्योंकि होता क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कामगार ना हो तो बहुत बुरा लगता है और उससे हमारी हार्ड एंड मनी जो है वो वेस्ट हो सकती है, या किसी के लिए भी हम काम कर रहे हैं तो उसकी हार्ड एंड मनी वेस्ट हो सकती है। सबसे पहली चीज़ आती है प्रॉपर्टी में अगर फ़ायदा आपने लेना है तो प्रॉपर्टी परचेजिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, प्रॉपर्टी परचेजिंग पावर से मेरा मतलब है कि प्रॉपर्टी को ठीक से देखना, उसको ठीक से वेरीफाई करना। आप लिख सकते हैं, मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ। इसको मैं 6 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा दैट इज़ कि आप प्रॉपर्टी को सबसे पहले जो नंबर 1 पे आता है कि दैट इज़ क्लीन प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं। दूसरी चीज़ आती है प्रॉपर्टी स्केल पे है या नहीं है, मतलब उसकी डायमेंशन वो बिल्कुल स्केल पे है या नहीं है। तीसरी चीज़ आती है कि क्या प्रॉपर्टी किसी बैंक से गिरवी तो नहीं है, या किसी कहीं और मॉर्गेज तो नहीं रखी हुई है, या प्रॉपर्टी के साथ कोई चीज़ ऐसी अटैच तो नहीं कर रखी है जो कि बाद में हमें पता लगे और बहुत दिक्कत हो सकती है उसके लिए। वो चीज़ें भी हमें देखनी है। फिर उसके बाद आता है उसकी जो लीगलिटी मतलब उसके पेपर्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है, पेपर्स चेक किए गए हैं या नहीं हैं, उसके खसरा खतौनी, उसका डायमेंशंस, उसकी सब कुछ चीज़ें चेक करी है नहीं है, प्रॉपर्टी वहीं पर है या नहीं है। क्योंकि आजकल देखा गया है कि प्रॉपर्टी वहाँ पर होती नहीं है और लोग कहते हैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है और आप इसे खरीदिए, है ना। उसकी लीगलिटी देखनी बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे बात आती है लैंडमार्क की, कि लैंडमार्क क्या है प्रॉपर्टी का, कहाँ पर है प्रॉपर्टी, मतलब उसकी लोकेशंस क्या है उसका। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा तो रजिस्ट्री में आजकल मेंशन होता है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो उसकी लोकेशन आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए, कहाँ पर है कहाँ नहीं है, वो सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। फिर है कि जो पर्सन वो प्रॉपर्टी बेच रहा है, आपको ये ज़रूर देखना है कि क्या वो उस प्रॉपर्टी को जल्दबाजी में तो नहीं बेच रहा है कहीं, या फिर उसके पास बहुत टाइम है, आराम से बेच रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। वो कहता है कि ठीक है मैंने प्रॉपर्टी बेचनी है, आप सिंपल इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो आप आइए और प्लीज़ देखिए। ये कुछ पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं जिनको आपने ध्यान रखना ही रखना है। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो मैंने आपको चीज़ कही कि सबसे पहली चीज़ कि क्लीन है प्रॉपर्टी या नहीं। तो क्लीन में क्या क्या आएगा, सबसे पहले देखिए, अब आप इसको लिख लीजिए। प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़ है उसके पेपर्स, उसकी रजिस्ट्री, म्यूटेशन वो हो रखी है या नहीं हो रखी है, कब हुई है, किस साल में उसने प्रॉपर्टी ली, म्यूटेशन कब हुई, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि म्यूटेशन में आपको ये आ जाएगा किसके थ्रू उसने प्रॉपर्टी की थी, इससे पहले वो प्रॉपर्टी किसकी थी। हम इसको लैंग्वेज में, अगर वकीलों की लैंग्वेज में कहें तो इसमें क्या निकलता है, इसमें 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। साल का मतलब है ईयर्स,
है ना, इसको हम ऐसे फसली में याद रखते हैं। जो म्यूटेशन होती है उस पर डेट आती है, वो हमारी म्यूटेशन के हिसाब से उस पर डेट अलग होती है, जो हम ईयर अभी चल रहा है वो अलग होती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपको हम सबसे पहली चीज़ जो है वो देखने वाली चीज़ जो है वो है कि पेपर्स, उसके रिकॉर्ड उसके सही हैं या नहीं है, ये चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नगर निगम के अंदर है तो क्या वो MDDA से अप्रूव्ड है, MDDA देहरादून में MDDA है ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो डिपार्टमेंट है वो मसूरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब चीज़ों से देखना हमें बहुत ज़रूरी है कि ये इन जगहों पे बिल्कुल सही है या नहीं है वहाँ पर, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी आपकी अगर नगर निगम के अंदर है तो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी उसका रिकॉर्ड होगा और MDDA में भी होगा, है ना। तो आप ये दोनों चीज़ें आप उसके टैक्सेशंस देख सकते हैं कि वो टैक्सेशन उसके क्लियर है या नहीं है। सो उसके बाद बात आती है कि प्रॉपर्टी बैंक से रिलेटेड। बैंक से रिलेटेड का मतलब है कि बैंक में प्रॉपर्टी अगर गिरवी तो नहीं है, अगर गिरवी है तो वो किस बैंक से गिरवी है, और कहीं मॉर्टगेज तो नहीं कर रखा है, कोई और चीज़ तो उसमें नहीं है, ये भी चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि प्रॉपर्टी की जो लीगल, मतलब जो उसकी लीगलिटी है उसके ऊपर बात करेंगे कि लीगलिटी प्रॉपर्टी मतलब उसकी लीगल थिंग्स, जैसे कि उस प्रॉपर्टी को परचेज़ किया गया तो वो जब उसने परचेज़ किया क्या उसके पास बैक डेटेड उसके पहले की रजिस्ट्री उसके पास है या नहीं है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है ना। होता क्या है कि हमने रजिस्ट्री ले ली उससे और उसी की सिर्फ रजिस्ट्री मिली, उसके पीछे की रजिस्ट्रियाँ हैं नहीं, तो ऐसी चीज़ें भी बहुत सामने आती हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको देख बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर बात आती है लैंडमार्क। लैंडमार्क मतलब वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, वो ऐसी जगह पे है, लोकेशन उसकी मतलब MIG है, LIG है या फिर अपर क्लास लोग रहते हैं, कम्युनिटी कैसी है, ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी का मतलब है, मेरा मतलब है कि वहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके के लोग रह रहे हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो कम्युनिटी भी ठीक नहीं है ना। तो आपको जो है ऐसी चीज़ें बिल्कुल नोटिस रखनी है। उसके बाद बात आती है कि प्रॉपर्टी जो बेच रहा है वो जल्दबाजी में बेच रहा है प्रॉपर्टी को या आराम से बेच रहा है। अगर जल्दबाजी में बेच रहा है देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, आपको वो भी ध्यान रखना है। और अगर वो प्रॉपर्टी आराम से बेच रहा है तो वो कितना टाइम है उसके पास, क्या चीज़ें हैं, वो क्या सोच रहा है, उसके बारे में भी जानना आपको ज़रूरी है। सो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी परचेजिंग हम करते हैं, और प्रॉपर्टी परचेजिंग उससे आपकी जो पावर है, परचेजिंग पावर है, वो बढ़ती है। जब आपको इस सब चीज़ों की नॉलेज हो जाती है तो आप उस प्रॉपर्टी को ठीक से आप उसको खरीद सकते हैं, है ना। इसके आगे हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी की जो हमने पेपर्स चेक किए, लीगलिटीज़ हमने चेक करी, हमने उसकी म्यूटेशंस चेक करी, हमने उसका सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया, हमें पता लग गया कि ये प्रॉपर्टी सही है। अब हमें जाके उस प्रॉपर्टी की डायमेंशन, आप अगर किसी की रजिस्ट्री देखेंगे तो उसके पीछे उसका एक पेज होता है जिसमें उसकी डायमेंशंस खुली होती हैं कि प्रॉपर्टी की लेंथ ब्रेथ क्या है। उस लेंथ ब्रेथ को चेक करने से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ वहाँ पर प्रॉपर्टी एज इट इज़ जो है वहाँ पर मौके पे भी वो चीज़ है या नहीं है। देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार आपने प्रॉपर्टी ली और वहाँ पर बोला जाता है कि प्रॉपर्टी मेरे पास पेपर्स में कम है पर मौके पे ज़्यादा है। तो इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुशी की बात नहीं है, ये गड़बड़ भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि आप जितना ले रहे हैं पहले तो मौके पे आपको वो चीज़ तो पहले मिल ही जाए, उसके बाद की बात है कि वो आपको ज़्यादा मिला या कम मिला वो अलग बात है। तो उसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये देखिए कि हाँ भाई प्रॉपर्टी जो मैंने पेपर्स पे देखी है वो एक्चुअल में वहाँ पर है। रोड उसकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मिनिमम 30 फुट की अगर रोड ना हो तो उस प्रॉपर्टी में आप बिल्कुल हाथ ना डालें, क्योंकि अगर 30 फुट रोड नहीं है तो आने वाले टाइम में वो रोड जो है और कम हो जाएगी। बिकॉज जब घर बन जाते हैं तो दोनों तरफ से 4-4, 5-5 फुट लोग घेर लेते हैं, कोई रैंप उतार देता है, कोई कुछ करता है, तो वो करते करते 20 फुट ही रह जाएगी। तो 30 फुट रोड अगर आपके पास है तो प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है। दूसरा जो देखने वाली चीज़ है कि उसमें किसी तरीके के कोई ऐसे पेड़ हो जैसे फलदार पेड़ हो लगे हुए हो, या कोई मतलब साल के पेड़ हो, जो पेड़ ऐसे पेड़ जो कट ना सकते हो, है ना। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर रखा है, गवर्नमेंट की साइट पर जाके ये चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको कि कौन से ऐसे पेपर्स होते हैं जो कि हम नहीं काट सकते। तो वो पेड़ ना हो उस प्रॉपर्टी में, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। या फिर किसी ने ऐसा ना हो कि पहले वो बगीचा हो और वो काट रखा हो प्रॉपर्टी को, बाद में भी उस पर एलिगेशन लग सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें भी बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए।
फिर बात आती है प्रॉपर्टी की डायमेंशंस को ही लेके कि डायमेंशंस जो उसने खोली हैं उसमें कोई लकूना और तो नहीं है। कई प्रॉपर्टी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, गुनिया हम उसे कहते हैं हिंदी में, गुनिया। प्रॉपर्टी बिल्कुल चौरस है, बिल्कुल एकदम दोनों तरफ बराबर है, आगे पीछे बराबर है, साइड में उसकी लेंथ ब्रेथ जो है वो बराबर है। तो अगर हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी अच्छी कहलाती है। सो ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी परचेसिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। परचेसिंग पावर से मतलब है कि आपको एक तरह से एक गेम भी होती है, जैसे हम मैं वैसे कहूँगा तो इसको चाणक्य नीति भी कहते हैं कि भाई आपने प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरह देख के उसकी मतलब कुछ खामियां निकाल के और आपने बार्गेनिंग कर ली। बार्गेनिंग का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी जिसमें कोई चीज़ लुकूना हो, छोटा मोटा, और आपको पता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरे लिए चल जाएगी, तो आप उसमें बैठ के बार्गेनिंग कर सकते हैं। बट ये नहीं कि आपने प्रॉपर्टी का मतलब कुछ देखा नहीं और आप बार्गेनिंग करने पहले ही बैठ गए हो, उसके बाद आपको पता लगा कि ये प्रॉपर्टी खराब है। सो ऐसी चीज़ नहीं करिएगा। पहले प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद फिर जाके कहीं पर वो प्रॉपर्टी आप परचेज करिए। इसके बाद आता है कि आपको प्रॉपर्टी में एक चीज़ और ज़रूर चेक करनी है, वो है कि प्रॉपर्टी जो है वो R3 है, एग्रीकल्चर तो नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है, कमर्शियल है, सेमी कमर्शियल है। ये सब चीज़ें भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर रजिस्ट्री के रेट मतलब जो है ऊपर नीचे होते हैं। सपोज करिए कि कोई प्रॉपर्टी है जो कि मेन रोड से आपने सिंपल वो 300 फुट पे या 350 फुट पे है, तो वो सेमी कमर्शियल के अंदर आ सकती है। तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि उसका एरियल डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है ज़मीन का, और जो आपका मेन रोड है वहाँ से कितना डिस्टेंस पे वो ज़मीन है। अगर वो थोड़ा दूर पे है तो चलेगी, और उसके बाद आपने चेक करना है कि वो कहीं एग्रीकल्चर तो नहीं है या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में तो नहीं आ रखी है। ये सब चीज़ें आपको जो है वो MDDA से पता लग सकती है। MDDA से पता कर सकते हैं आप जाके, और आप इससे वकील से भी पता कर सकते हैं। वकीलों के पास ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो कि वो आपको बता दें कि कैसे इसमें ये प्रॉपर्टी को आप परचेस करेंगे, आपको इसका रजिस्ट्री रेट क्या लगेगा। सो ये सब चीज़ें अगर आप देख लेंगे, जान लेंगे, तो आपकी परचेजिंग पावर और बढ़ जाती है। तो ये छोटी सी नॉलेज है, बट इस नॉलेज को होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा सबसे पहले आप इस नॉलेज पे काम करें और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए कहीं पर भी जाएं। सो थैंक यू वेरी मच। अगली पोस्ट में हम बात करेंगे कि सेलिंग पे, हम बात करेंगे सेलिंग की, सेलिंग कैसे होती है। अभी हमने बात करी है परचेजिंग की, अब हम बात करेंगे सेलिंग की। राइट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से टैग कर दूंगा। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानना है आपको तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप उसको देख सकते हैं और आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, शब्बा खैर।